ये है उनका रूम। ओके ओके ओके। हेलो, मैं सिटी हेडलाइंस की रिपोर्टर हूँ। हमें पता चला है कि डॉक्टर चेंग से आपने 5 मिलियन के कॉम्पेंसेशन की मांग की है। डॉक्टर चेंग, ये सब क्या है? क्या? ये सब किसने कहा आपसे? पे अंदर गए, अंदर गए। मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें एक साथ कई काम करने होंगे। साउशिया, तुम्हें पेशेंट की मेडिकल कंडीशन पर नजर बनाए रखनी होगी और इस लाइव वीडियो के जरिए हम दुनिया को सच जरूर बताएंगे। सबको सच बताना ही होगा। ओके। शाओई, चेंग हाओ की तरफ से जो सच्चाई बताने वाला आर्टिकल तुम लिख रहे थे, क्या वो आर्टिकल कंप्लीट हुआ? ओके सर। तो जितने भी वीआईपी अकाउंट्स है सोशल मीडिया पे, उन सारे अकाउंट्स के जरिए उनको शेयर करवाओ जल्द से जल्द। हाँ ओके सर। शाओबिंग, इंटरनेट के पोस्ट पर नजर बनाए रखो, ठीक है? चेंग हाओ के बारे में जहां भी गलत लिखा है वो सारे पोस्ट को डिलीट कराओ जल्द से जल्द। ओके। गुड मॉर्निंग। हेलो, कौन बोल रहा है? हाय, मैं शाओलिन हूँ। ओह यलीन, सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा कॉल है। एक मिनट, मैं अभी हाँ, तुम बिजी तो नहीं थे? अगर तुम बिजी नहीं हो तो मेरा आज रात को ज्वेलरी फैशन शो है, तुम देखने के लिए आओगे? हाँ जरूर। इस मामले पर इंटरनेट पे बहुत चर्चा हो रही है। हम लोगों को सिर्फ सच बताने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमने सुना है कि जिस दिन ये हुआ, आपके फादर ने अपनी मेडिकल हिस्ट्री नहीं बताई थी, जिसकी वजह से डॉक्टर चेंग की दवाई से उनको हार्ट अटैक आया। क्या ये सच है? आप बताइए ना। बाहर जाओ, बाहर जाओ। आप अब बता पेशेंट को क्यों रहे रेस्ट करना है। हैं? आप प्लीज हमें बाहर जाओ, धकेल क्यों प्लीज रहे बाहर हैं? जाओ। प्लीज हमें बाहर चल सच के बात जानना करो, है। प्लीज। आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? आपको सच बताना देखो, होगा। ये हॉस्पिटल है, यहाँ शोर करना अच्छा नहीं होता है। सवाल का जवाब देना होगा। प्लीज बाद में पूछना, मैं पहले ही कह चुका हूँ ये अच्छी जगह नहीं है। बाद में पूछना आप सवाल, प्लीज। अच्छा ठीक है, हम बाद में पूछते हैं। चलो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। लुई, यहाँ क्या कर रही हो? फ्री हो गए तुम? इन सबको तुमने यहाँ बुलाया था ना? हाँ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज था। सरप्राइज नहीं, शौक था ये। तुम करना क्या चाह रही हो? ऑलरेडी इतना तमाशा हो चुका है इसका। मैंने और बीके ने मिलकर ये तरीका सोचा, इसमें गलत क्या है? तुम पहले ही उन्हें 5 मिलियन दे चुके हो, तो क्या लोगों को तुम्हारा सच भी ना पता चले? वैसे भी इसमें बुराई ही क्या है? तुम अपना घर बेच चुके हो पैसे देने के लिए, कम से कम नाम तो बच जाएगा चुप रहो। तुम्हारा। तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है? तुम्हें पता है इंटरनेट पे लोग क्या करते हैं? देखा है ना किस तरह किसी की भी लाइफ को एक सेकंड में इंटरनेट पे बर्बाद कर दिया जाता है। एक बूढ़ा इंसान अभी भी बिस्तर पर है, उसे थोड़ा सा चैन नहीं मिले। मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। मत करो, मत करो। नहीं चाहिए मुझे। बड़ी मुश्किल से अब जाकर ये तमाशा रुकने वाला है, लेकिन तुम लोग फिर से आगे बढ़ रहे हो। मैं इसे खत्म करना चाहता हूँ। मुझे और इस फैमिली को इंटरनेट के इस जहर से दूर रखना है, प्लीज, ताकि हम शांति से जी सकें। हाँ चेंग हाओ, बोलो। ए, तुम्हारी और लुई की जो भी बात हुई हो, और तुम मेरे लिए सब कर रहे हो, लेकिन मैं कह रहा हूं ये सब बंद कर दो। इसके बाद कुछ मत करना। मैं नहीं चाहता कि पेशेंट की फैमिली भी इंटरनेट पे गालियां सुने मेरी तरह, समझे ना तुम? पर उन लोगों ने भी तो तुम्हारे साथ यही किया है ना? मतलब हम भी वैसे ही बन जाए, फिर उनको भी वही सब सहना पड़े और उनका जीना मुश्किल हो जाए? इससे मुझे क्या खुशी मिलेगी, बताओगे जरा तुम? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था चेंग हाओ। मैं तो बस तुम्हारे लिए इंसाफ चाहता हूँ और कुछ नहीं। अच्छा, तो एक बात बताओ, क्यों इन तुम्हें अगर माफ नहीं करती तो तुम्हें कैसा लगता? दूसरों को
मौका दोगे तभी तुम्हें मिलेगा। इस सब को यहीं छोड़ दो और भूल जाओ जो कुछ हुआ। कुछ दिन में मैं ये सब अपने आप खत्म हो जाएगा और उनकी और मेरी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। यही चाहिए हमें। समझ गए हो ना तुम? और कोई गड़बड़ मत करना। ठीक है। सर बंद क्यों किया सर? क्या हुआ सर? एक काम करो, इंटरनेट पे जितने आर्टिकल पोस्ट किए सारे के सारे डिलीट करो अभी। क्यों? हमने इतनी मेहनत से हाँ, पोस्ट इतनी किए हैं वो सर। सोशल मीडिया पे जितने भी अकाउंट खोले हैं वो सारे के सारे डिलीट कर दो अभी के अभी। और जरा देखो, इस मामले को इंटरनेट पर सर्च करो तो क्या आता है। सर ये पूरा मामला इंटरनेट सर्च में 7 नंबर पे चला गया है, जो पिछले हफ्ते के 4 नंबर से नीचे है। ओके, बाकी का मैं देख लूंगा। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम लोगों का काम खत्म हो जाए तो तुम लोग घर जा सकते हो। ओके। ओके। आज शाम 7 बजे बीजिंग 751 डी पार्क, फर्स्ट वर्कशॉप। मुझे कहीं जाना है, बाद में मिलता हूँ। ओके सर। बाय सर। बाय। हाँ हाँ, सीधे अंदर आ जाओ, मैंने मंगवाया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर आपका पार्सल। हाँ, लाओ। साइन कर दीजिए प्लीज। ओके, सुनो, तुम लोगों ने अच्छा काम किया है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खाना मंगाया। थैंक यू सर। एंजॉय, बाय बाय। Bye, sir. बाय। बाय। चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या बात है? हाँ, बड़ा चलो बहुत पहले वही तो। खाते हैं। ओह वाह। इसमें तो बहुत बढ़िया खाना है। मजा आ ये गया। लो ये लो ये लो। ओह एंजॉय क्या करो। बात है। ये भी लो। मजा आएगा। I'm sorry। सब चले गए, चिंता मत करो, ऐसा फिर नहीं होगा। थैंक यू। कोई बात नहीं। तो मैं चलता हूं। ठीक है, रुको जरा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दरअसल वो उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। देखो, मेरे पापा की क्या हालत हो गई थी, उस वक्त हम गुस्से में थे और जाने अनजाने में मैंने तुम्हें बहुत कुछ बोल दिया। और मैं समझता हूं, ये सब समझता हूं। तो मैं ये समझू कि अब कोई नाराजगी नहीं है। सच में सॉरी। बाय बाय आंटी, हाँ, चलता हूं। हो गया? इतनी जल्दी? अब तुम थक गई होगी, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूं। बैठ जाओ। कैसा था शो बताओ? अच्छा था। और मेरा परफॉर्मेंस? वो तो हमेशा बढ़िया ही होता है। चलो। ये बताओ, मैंने जो ज्वेलरी पहनी थी उसमें कौन सी अच्छी लगी? सारी की सारी अच्छी थी। अच्छा, मुझे तो वो मोतियों वाला सेट सबसे अच्छा लगा उसमें से। तुम्हें कैसे लगा वो? तुम जो भी पहनो अच्छा लगता है गिलीन। जो बे ये, हमारा शो वेडिंग रिंग्स का फैशन शो था, समझे? उसमें कोई मोती नहीं थे। तुमने शो देखा भी नहीं है।
हे जिलीन, जिलीन। सॉरी, मैं झूठ बोलना नहीं चाहता। जरा सोचो, मेरे जैसा कौन सा आदमी उस लड़की को जिसे वो पसंद करता है उसे वो रैंप पे चलता नहीं देखना चाहेगा? मैं तो तुम्हें पूरी जिंदगी देख सकता हूँ। तो तुमने क्यों नहीं देखा? तुम अपने कंप्यूटर में लगे हुए थे। सच बताओ मुझे, तुम्हें मेरा ये मॉडलिंग का काम अच्छा नहीं लगता है ना? ऐसा क्यों कह रही हो येलिन? सच है, तुम आईटी के बड़े इंजीनियर हो, तुम खुद की कंपनी चलाते हो, जबकि मैं बस सुंदर बनके अपने फेस पे पैसे कमाती हूँ। तुम सिर्फ मेरे फेस को पसंद करते हो, उसके अलावा मुझ में कुछ नहीं है ना? येलिन, तुम अपने बारे में ऐसा क्यों बोल रही हो? मेरी बात सुनो, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम अपने फेस या अपनी सुंदरता से पैसे कमाती हो। ये बहुत ही बुरी बात है। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि मैं तो इस बात की बहुत कद्र करता हूँ। जरा सोचो, अगर कोई लड़की तुम्हें मैगजीन के कवर पे देखे या तुम्हें रैंप वॉक करता देखे जहाँ तुम मॉडलिंग कर रही हो अपने मनपसंद कपड़ों, ज्वेलरी या शूज की, और वो लड़की इसे देख के खरीदने का सोचे, तो वो और मेहनत करेगी, पैसे कमाएगी ताकि वो इसे खरीद पाए। तो ये तो एक प्लस पॉइंट हुआ ना तुम्हारी सुंदरता का। देखो, इस पूरी दुनिया में कुछ लोग सुंदर होते हैं जैसे कि तुम, और कुछ लोग सुंदर नहीं होते, और उस कैटेगरी में आता हूं मैं। और इस दुनिया में हमें जीना तो होगा, चाहे जो हो जाए, और ऊपर वाले ने हम सबको जीने की कला दी है। येलिन, तुम्हारे पास क्वालिटीज है, तुम अपनी सुंदरता को लोगों तक पहुंचा सकती हो। तुम्हें तो इस बात पर बहुत खुश होना चाहिए, प्राउड फील करना चाहिए। थैंक यू। हाँ, लेकिन मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे ये शो पसंद नहीं है, बस मुझे तो कुछ जरूरी काम खत्म करना था। रुको, दिखाता हूँ। ये देखो। ये क्या है? एक्चुअली मेरा एक दोस्त है जिसे लोग इंटरनेट पर ट्रोल कर रहे हैं, मुझे उसे बचाना है। उस दोस्त ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत एहसान है उस दोस्त के। अगर वो नहीं होता तो मैं तुमसे अपने दिल की बात कभी भी जिंदगी भर कह नहीं पाता येलिन। अगली बार पहले ही बता देना। पहले बता देते तो मैं समझ जाती। ओके? अगली बार मतलब मेरे पास फिर से चांस है? नहीं चाहिए क्या? चाहिए, चाहिए। बस मुझे विश्वास नहीं था कि तुम सच में मुझे मिल जाओगी। पता है तुम्हें, मुझे किसी ने आज तक ये सब नहीं कहा जो सब तुमने अभी मुझसे कहा। जो भी लड़की मिले अब तक वो बस यही बोले कि मैं जो करती हूँ उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन असल में उन्हें मेरा ये काम बेकार ही लगता था। लेकिन तुमने मुझे सच में फील कराया कि मेरे काम की रिस्पेक्ट है। सच में? लेकिन अगली बार तुम मुझे डेट के लिए पूछना, मैं नहीं पूछने वाली तुम्हें, अब समझे? अगली बार? अरे रुको, चलो मैं ही पूछ लूंगा तुमसे डेट के लिए, ठीक है? रुको रुको, मेरे लिए रुको तो।
हेलो। चेंगाओ, गुस्सा तो नहीं हो रहा मेरे भाई? मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। उसने मुझे डेट के लिए पूछा है। किसने पूछा? और किसने? यलीन ने। कांग्रेचुलेशंस। रुको रुको, मुझे और भी कुछ बताना है। उसने बोला हम फिर से मिलेंगे। अरे वाह, तुम्हारा तो रिलेशन अच्छा चल रहा है। बस उसे अच्छे से ट्रीट करना। हाँ हाँ बिल्कुल अच्छे से ट्रीट करूंगा मैं। अब तक वो ऑफिशियल गर्लफ्रेंड बनी नहीं है, पर बहुत ही जल्द बन जाएगी। मैं तुम्हें डिस्टर्ब करता रहूंगा, पहले ही बता रहा हूँ। हाँ, और हाँ, लोगों को भी ये बात बता देना। उसे ये सब सुनकर खुशी होगी। बोलना मत, हाँ प्लीज बता देना। तुम खुद बता दो ना, तुम उसके काफी क्लोज हो ना। अब तुम मुझसे क्यों कह रहे हो? अरे यार समझो ना, मैं तो तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ। कौन सा चांस? क्या बोल रहे हो तुम? मैंने सीसीटीवी फुटेज में तुम दोनों को लड़ते हुए देखा था। एक बात बताता हूँ तुम्हें, भले ही इस फुटेज को देखने के लिए मैंने तुमसे पूछा नहीं था, लेकिन लुओ तुम्हारे लिए हमेशा परेशान रहती है। तुम्हारा नाम खराब ना हो इसलिए उसने बहुत मेहनत की है। आज यलीन ने मुझसे कहा कि हम लड़कों को खुद बता देना चाहिए। प्लीज ये गलती मत करना। अगर इतनी अच्छी लड़की मिस हो गई ना, तो बाद में जिंदगी भर पछताओगे तुम। हाँ हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। चलो रखता हूँ अब। लुई, मैं हूं। घर पे ही हो? क्या कर रही थी? तुम सामने रहते हो। क्यों नहीं रह सकता? लुई, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? इतनी रात को किसी को भी घर में आने दोगे क्या? नाली में कोई सामान गिर जाए तो उसे फेंक देते हैं, वापस जाकर उसे फिर से घर में नहीं लाते हैं। पता है ना तुम्हें? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हें पता भी है तुम कर क्या रही हो? क्या बोल रहे हो? तुम्हारा इससे क्या लेना देना? लेना देना क्यों नहीं है? ये हमारी बिल्डिंग है, लुई मेरी पड़ोसी है। अगर हमारी बिल्डिंग में कॉकरोच आ जाए तो हम मिलकर निकालते हैं, और तुम जैसे गंदे लोगों को तो मैं खुद सोसाइटी से बाहर निकालने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। समझ गए हो तुम? तुम्हें अभी क्या अभी इस सोसाइटी से निकालूंगा मैं। क्या कर रहे हो तुम ये? जब हम कल बात करेंगे। हटो, निकलो 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 यहां से तुम। चलो जाओ, और फिर शक्ल मत दिखाना। छोड़ो मुझे लुओ से जरूरी बात करनी है। कोई नहीं मिलना चाहता तुमसे। क्या बात करनी है तुम्हें? रहेगा क्या है बोलने को? क्या बोल सकते हो तुम? माफी मांगने आए हो या फिर दोस्त बनाने? उसे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। चुपचाप चले जाओ तुम यहां से। अभी मैं शांति से बोल रहा हूं, अगली बार मिलोगे तो बचोगे नहीं तुम मेरे हाथ से। चलो तुम अंदर चलो। अरे क्या हुआ है तुम्हें? आज दिमाग तो ठीक है? पागल हो गई हो तुम क्या? क्यों मिली तुम उस आदमी से? ऐसे ही मिलती रहती हो क्या? कितनी बार मिली हो? पुराना प्यार जाग गया है क्या? समझ में नहीं आता? इतनी कमी है क्या प्यार की तुम्हें, जो तुम्हें उस आदमी से फिर से मिलना पड़ गया? हाँ बताओ मुझे, तुम्हें पता है वो किस तरह का इंसान है? हाँ है तो तुम्हें क्या? हाँ अगर प्यार की कमी है तो कम से कम उससे तो मत मिलो। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें उससे नहीं मिलना है। तुम्हारी माँ को पता चलेगा तो पता है क्या होगा? कितना गुस्सा होंगी, कितना चिंता करेंगी। 9 महीने तक उन्होंने तुम्हें अपने पेट में रखा, कितनी अच्छी लड़की पैदा की है, और तुम लाइफ खराब कर रही हो। तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? पता नहीं क्या हो गया तुम्हें। ए, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो तुम? कहीं जलन वलन तो नहीं हो रही? मैं क्यों जलने लगा? तो इतनी चिंता क्यों हो रही है कि कोई मेरा फायदा उठा लेगा? मुझे पसंद करते हो? सच सच बोलना। हाँ ज्यादा मासूम मत बनो तुम, समझ गई? मैं बस तुम्हारी परवाह करता हूं और इसीलिए गुस्सा कर रहा हूं। मुझे ये डर है कि तुम उस आदमी के साथ फिर से ना जुड़ जाओ और अपना नुकसान कर बैठो। ओके, वो यहाँ ये सब करने नहीं आया।
तो क्या करने आया है? उस जैसे इंसान को और क्या काम हो सकता है तुमसे? बताओगी जरा तुम मुझे। उसका एक दोस्त है जिसने एक 5 स्टार होटल खोला है और वो होटल बेल्जियम में है और मुझे वहाँ की जनरल मैनेजर बनाने की बात चल रही है। ये जनरल मैनेजर तो तुम्हारी पिछली सारी जॉब से बेटर पोस्ट होती है ना। रुको। रुको रुको रुको, मैं बुलाता हूँ उसे। मैं उसे वापस बुलाता हूँ। चेंगहाओ, बस यही पूरी बात है। लुयू, ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है। मुझे पता है बीजिंग में कोई 5 स्टार होटल तुम्हें काम नहीं देगा। यहाँ काम करना है तो तुम्हें 3 या 4 स्टार होटल में ही काम करना पड़ेगा। और उसका मतलब तुम्हारा बेल्जियम का एक्सपीरियंस, तुम्हारी सारी की सारी पढ़ाई और सारी मेहनत वेस्ट चली जाएगी। और तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम्हारी बात पूरी हो गई है। थोड़ा टाइम दो हमें। लुई को जो डिसाइड करना है वो करके तुम्हें बता देगी। तुम जा सकते हो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अकेले में। तुम्हारी बात तो खत्म हो गई ना। और टाइम देखा है क्या हुआ है? इस टाइम तुम अकेले में क्या बात कर सकते हो? चेंगहाओ, तुम जाओ। इट्स ओके, मैं संभालूंगी। लेकिन इतनी देर हो गई है। जरूरत हो तो बुला लेना प्लीज। पता है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हारे और गुयाओ दोनों के साथ। इसलिए मैं इस हालत में हूं, उसी के काबिल हूं मैं। लेकिन एक बात है, मैंने कभी तुम्हें किसी चीज के लिए फोर्स नहीं किया। लुयाओ, मैं तो बस तुमसे पहली मुलाकात में ही प्यार करने लगा। अब मैं सिंगल हूं और तुमसे बस एक मौका मांग रहा हूं और कुछ नहीं, ताकि मैं प्रूव कर सकूं कि मैं अच्छा इंसान हूं। मुझे पता था यही होगा, फिर भी मैं कोशिश करना चाहता था। आज के बाद मेरे पास मत आना, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती। लुयू, तुम सच में मुझे एक घटिया आदमी समझती हो, जैसा बाकी समझते हैं? मैंने सिर्फ 2 लड़कियों से प्यार किया और दोनों से सच्चे दिल से किया। कभी तुम दोनों को तकलीफ नहीं देना चाहता था, लेकिन मेरी गलती बस इतनी थी कि मुझे गुयाओ को तभी बता देना चाहिए था जब हमारे बीच चीजें बिगड़ रही थी, और उससे रिलेशन खत्म कर लेना चाहिए था। इससे किसी को तकलीफ नहीं होती और सब ठीक होता। इन सब बातों के लिए अब देर हो चुकी है। हाँ, हाँ, बहुत देर हो चुकी है।
मुझे बस यही कहना था कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं, ये सच है। जिस वक्त मैं तुमसे प्लेन में मिला, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें क्या तकलीफ है, लेकिन तभी सोच लिया था मैंने कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं इस लड़की को हमेशा खुश रखूंगा। लेकिन कभी सोचा नहीं था कि जो तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देगा वो मैं रहूंगा। आई एम सॉरी। सॉरी। सॉरी मत बोलो, मुझे भी प्यार था और इसका पछतावा नहीं मुझे। मैं ये भी मानती हूँ कि हम सच में एक दूसरे से प्यार करते थे। जब हम साथ थे तुमने जितना प्यार और सपोर्ट दिया उससे मैं सच में कभी भी नहीं भूलूंगी। लेकिन वो अब फिर से नहीं हो सकता। और इस जॉब ऑफर के लिए थैंक यू, लेकिन मैं तुमसे कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहती, तो सॉरी। हमें अपने पास्ट को भूल के फ्यूचर का सोचना चाहिए। क्यों ना हम अच्छी तरह से अलग हो जाते हैं, एक दूसरे को पूरी तरह भुलाकर, ताकि एक नई शुरुआत कर सके। ये जॉब अगर मैंने तुम्हें नहीं दी होती तो तुम इसे जरूर ले लेती ना। ओके ठीक है, मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, लेकिन बस तुम इस जॉब को मना मत करना। इस जॉब में तुम्हें इतनी सैलरी मिलेगी जितनी आज तक तुम्हें किसी जॉब में नहीं मिली होगी, और तुम बेल्जियम में ही रहोगी जिससे अपने सपने पूरे कर सकोगी। मुझे नहीं लगता कि मैं या जो बाहर खड़ा है वो तुम्हारे फ्यूचर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, है ना? तुमने सही कहा। अगर तुमने नहीं बताया होता तो शायद मैं ये जॉब जरूर कर लेती, लेकिन अब तुमने इस बारे में बता दिया है तो मैं चाहकर भी ये जॉब नहीं कर पाऊंगी। अब जाओ, चाहे जो भी वजह हो, हमें नहीं मिलना चाहिए। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? घर क्यों नहीं गए? तुम्हें नहीं पता क्या? क्या बात हुई तुम दोनों के अंदर? इंतजार मत करो, वापस जाओ। इसका क्या मतलब है? हमें आज के बाद नहीं मिलना चाहिए। क्या बोल रही हो? हाँ, मतलब मैंने जो कुछ इतना किया तुम्हें वो सब बेकार?
जरा ठंडे दिमाग से सोचो, वो आदमी एकदम घटिया है। तुमने कहावत नहीं सुनी क्या, वो कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है। वैसे भी जो आदमी रिलेशन के बाहर अफेयर करता है वो नहीं सुधरता, बल्कि आगे और आगे बढ़ जाता है। मैं आदमी हूं और मैं अच्छे से जानता हूं। तुम्हें सच में लगता है वो बदल गया है? वो तुम्हारे पास वापस आया क्योंकि अब वो अकेला हो चुका है। अब हंस क्यों रही हो तुम? हमें अब नहीं मिलना चाहिए, ये मैंने सॉन्ग निंग्यू से कहा जाने से पहले। अच्छा। तुम तो बिल्कुल डर ही गए। मुझ पर भरोसा नहीं था क्या? हे, तुम्हें देखना चाहिए था मैंने कैसे जवाब दिया। बिल्कुल मुद्दे की बात की, कोई भी झिझक या कोई भी कंफ्यूजन नहीं। अरे वाह वाह वाह। अब तो खुश हो तुम ना? हाँ हाँ बिल्कुल हूँ। वैसे तुमने जो सुबह मुझे डांटा उसका क्या? वो गलती से हुआ। मैं तुमसे माफी मांगने ही आया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये होगा यहाँ सॉन्ग निंग्यू। लेकिन सच बात तो ये है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ सच में। देखो तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो, मुझे पता है। मैं तो कितना लकी हूं कि तुम्हारे जैसी अच्छी फ्रेंड मिली है मुझे, और मुझे तुम पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल गलत किया है मैंने, लेकिन अगली बार से ऐसा कुछ करने से पहले मुझे बता देना, समझ गई तुम? ठीक है, बता देना पहले, तो थोड़ा अच्छा रहेगा मेरे लिए भी, समझ गई ना? ये हुई ना बात। चिंता मत करो, बहुत मौके आएंगे ये सब डिस्कस करने के लिए। मैं वैसे भी तुम्हारे साथ ही हूँ। हम दोनों पार्टनर्स की तरह टीम बनाएंगे और सारी बीजिंग के अकेले लोगों की हेल्प करेंगे। है ना मजेदार प्लान? लेकिन वो बेल्जियम वाली जॉब जो सॉन्ग निंग्यू ने बताई थी, वो नहीं कर रही हो तुम? बिल्कुल भी नहीं कर रही। मुझे अपने एक्स बॉयफ्रेंड से वास्ता नहीं रखना, तो उसकी बताई जॉब क्यों करूं? ये तो 5 स्टार होटल के जनरल मैनेजर की बात है। मैं तो यूएस की प्रेसिडेंट तक ना बनूं, समझे? सही है, तुम अपने दम पर सब कर सकती हो। किसी की हेल्प लेने की तुम्हें जरूरत नहीं है लाइफ में। बस ऐसे ही तो आगे बढ़ते हैं। जब तक हाथ पैर सलामत है, भूखी नहीं मरूंगी, समझे? हाँ। उठो उठो, जल्दी उठो, उठ जाओ फटाफट। चलो चलो उठ जाओ, उठ जाओ। क्या कर रहे हो यार? मैं क्या कर रहा हूँ? कोई आया तुमसे मिलने? कौन है? कोई सॉन्ग है, उठो जाके मिलो उससे। नहीं मिलना तो मना कर देता हूँ उसे। सॉन्ग है? सॉन्ग कौन? सॉन्ग निंगू। सॉन्ग निंग्यू? हाँ वही सॉन्ग निंगू। भाई बोलो। बात करनी है, बाहर चल सकते हैं? अभी आया। तो बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मैं नॉर्मली सुबह ही फ्री रहता हूँ, इसलिए इस वक्त तुमसे मिलने चला आया। क्या ये सब छोड़ो, क्या बात है वो बोलो। तुम्हारा लुइयो से कैसा रिश्ता है? पड़ोसी, दोस्त, या तुम दोनों साथ हो? समझ गया, ये तीनों ही सही नहीं है। मतलब कल रात उसने मुझे तुम्हारे लिए रिजेक्ट किया, लेकिन मुझे ये दिख गया कि उसके दिल में तुम्हारे लिए जगह है। इसलिए मुझे लगता है कि वो तुम्हारी बात को ध्यान से सुनेगी और मानेगी। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं कि तुम उसे समझाओ कि बेल्जियम वाली जॉब ना छोड़े। उसकी मर्जी है, वो करे ना करे। अगर वो जाना चाहे तो मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन नहीं जाना चाहे तो
ना जाए, तुम उसे पहले से जानते हो, तुम्हें तो उसके बारे में सब पता होगा। उसे जानता हूं, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। तुम्हें पसंद है ना वो? ओके। अगर तुम उसके अच्छे दोस्त भी हो तो तुम्हें उसे बताना चाहिए कि ऐसे मौके बार बार नहीं आते, और तुम दोनों को पता होगा कि इस टाइम ये जॉब एक्सेप्ट करना ही उसके लिए सही डिसीजन है। पता नहीं उसने तुम्हें अपना सपना बताया है या नहीं। उसका सपना है कि बेल्जियम में एक छोटा सा घर हो जिसमें छोटा सा आंगन हो। वो इसके लिए दिन रात मेहनत करती है, और जब उसका सपना पूरा होने को आया तो किसी ने उसे तोड़ दिया, और उसका वो सपना तुमने तोड़ा था। बुरा मत मानना, मैं सुनाने नहीं आया हूं तुम्हें। उसे अगर किसी ने दुख दिया है तो तुमसे भी ज्यादा मैंने दिया है। मैं बस ये बताना चाहता था कि लुयू बीजिंग वापस आई क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं था। अगर तुम ना होते तो वो आज वहां 5 स्टार होटल में काम कर रही होती, मैनेजर की पोस्ट पे, या उससे भी बेटर। वो अपना सपना इतनी आसानी से नहीं भूलती। तुम जानते हो कि अगर वो बेल्जियम वापस जाएगी तो उसकी लाइफ और बेटर हो जाएगी, उसका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। इसलिए हमें उसके लिए जो भी फीलिंग्स हैं उसके बावजूद हम उसके अच्छे फ्यूचर के आड़े नहीं आएंगे। पता है, लेकिन तुम्हें ये सब बातें बहुत पहले खुद से नहीं कहनी चाहिए थी। बिल्कुल सही। अगर मुझे बहुत पहले ये समझ आ जाता तो गुया और मैं अलग नहीं होते। उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया मेरे लिए और एक हाउसवाइफ बन गई। हमारे कॉमन इंटरेस्ट्स और दुनिया जहां की बातों के अलावा हमने कभी एक दूसरे से शायद बात भी नहीं की होगी। तुमने जो किया उसके कारण मत जाओ, ताली एक हाथ से नहीं बचती। एक पुरानी कहावत है ना, सुबह का भूला शाम को वापस घर आ जाता है। लेकिन शाम होने से पहले मुझे भूल का एहसास नहीं हुआ और मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया। इसलिए मैं नहीं चाहता कि लुयू दूसरी गुयाओ बने। उसे वही करना चाहिए जो उसका सपना है। उसे वो जॉब करनी चाहिए जो उसे कुछ हासिल करने का एहसास दिलाए। या तो तुम उसे कोई ऐसा मौका दो या फिर उसे खुद ऐसा मौका मिले। ये मेरे दोस्त का कार्ड है। ये कार्ड लुयू को दे देना। वो परसों बीजिंग आ रहा है और इंटरव्यू लेने वाला है। उसे लुयू के बारे में पता है। मैं चाहता हूं कि लुयू इंटरव्यू दे और तुम उसके साथ जाओ। पता है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई दूसरी गुयाओ बने। मुझे पता है क्या है। तुम्हें डर है मैं इसी बहाने फिर से उसे परेशान करूंगा। ओके, देखो मेरा ज्यादातर काम अब इसी देश में रहने वाला है और मेरा बेल्जियम जाने का कोई चांस नहीं है। मैं ये सब उसे परेशान करने या वापस लाने के लिए नहीं कर रहा हूं। इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने उसे जो तकलीफ दी है वो शायद इस वजह से थोड़ी कम हो सके। और हाँ, आई लव हर। बस बात इतनी ही है कि मेरा प्यार अब उसके अच्छे फ्यूचर के लिए प्रे करता है।
从未想到此生能与你相见，茫茫人海，滚滚红尘还不算太晚。